सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए फिंगर के लेंथ के विषय में, तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लग जाना, ये बेसिक नेचर में रहेगा। हालांकि ये कोई आदत बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, बल्कि बहुत अच्छी भी मानी जाती है, क्योंकि आज के टाइम में जैसा कि फास्ट फॉरवर्डिंग पूरा का पूरा माहौल हो चुका है, तो उसमें आप जैसे जहाँ तक बहुत ईजिली अपने आप को एडजस्ट कर पाने में सक्षम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो भी काम आपके हाथ में दे दिया जाए उसको परफेक्टली डन ऑन द टाइम आप कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसलिए आपके काम में एक प्रकार से परफेक्शन और पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एक बस सुझाव यही रहेगा कि कोई भी डिसीजन या प्लानिंग कर रहे हो भविष्य के रिगार्डिंग या किसी भी पर्टिकुलर थिंग के रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा पेशेंस उसके रिगार्डिंग आपको रखना चाहिए और तब जाकर के निर्णय लेना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बट यही है कि कोई भी डिसीजन या प्लानिंग जल्दबाजी में ना करें। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर के ऊपर तक पहुंचा है, बहुत परफेक्ट ये मार्केटिंग स्किल देता है। कम्युनिकेशन स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। किसी भी व्यक्ति से बड़ी सरलता से अपनी बात को रख पाते हैं, अपनी बात दूसरों से मनवा पाने की सक्षमता भी अच्छी देखने को मिलती है। नॉलेज, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट रहता है, यानी इंटेलिजेंसी अच्छी देखने को मिलती है। खासकर देखा जाए तो जैसे अभी आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, अगर आप चाहें तो बिज़नेस में बिल्कुल आँख बंद करके आ सकते हैं। किसी भी प्रकार का बिज़नेस करना, इंडिपेंडेंट वर्क करना, सेल्फ एम्प्लॉयड रहना बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम आपको देगा। और यहाँ पर देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ के बारे में, तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड फिंगर आपके रिस्क टेकिंग नेचर के साथ साथ एक प्रकार से क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है। तो कुछ ना कुछ कलात्मक गतिविधि रहती है। समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान अच्छा रहता है। अपने से बड़े लोगों यानी जो पावरफुल हो, अथॉरिटिकल हो, उनसे कनेक्शंस अच्छे देखने को मिलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अपने खुद के दम पर, हिम्मत के बलबूते पर सेल्फ मेड अपनी पर्सनैलिटी को बना पाने में सक्षम रहते हैं। और यहाँ पर देखें तो किसी का ज़्यादा सपोर्ट वगैरह जीवन में रहे या ना रहे, लेकिन खुद के दम पर अत्यधिक सारे एक काम कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखा एक प्रकार से फ्रेंडली नेचर को दर्शाती है, तो इस कारण से मित्र की संख्या जीवन में थोड़ी कम ही रहेगी, लेकिन जितनी रहेगी अच्छी यहाँ देखने को मिलेगा। यानी उनके रहने से किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीवन में, ऐसी वाली बात है। और यहाँ फिंगर के नोट्स की बात की जाए तो ये भी डेवलप्ड कुल मिलाकर के ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना बेसिक नेचर में रहेगा। फिंगर शॉर्ट है, थंब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल छोटी से छोटी बात भी आपको याद रह जाती है, किसी की भी या कोई भी इवेंट, तो कोई भी चीज़ जल्दी भूल नहीं पाते। और अगर किसी ने आपसे अभद्र व्यवहार किया हो या थोड़ा मनमुटाव किसी भी कारणवश हो गया हो, तो बहुत रेयर हो जाता है फिर उस व्यक्ति से वापस से मेलजोल बढ़ा पाना या पुराने एक प्रकार से तरीके जैसा स्वभाव रख पाना, क्योंकि बातें कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती है, भूल नहीं पाते हैं। जब थंब ऐसी स्ट्रॉन्ग हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है, इसीलिए आप किसी के सामने ज़्यादा झुक भी नहीं सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये थोड़े हठी किस्म के नेचर को, ज़िद्दी स्वभाव को ज़्यादा व्यक्त करता है। एक बार जो ठान लिया, जो डिसीज़न ले लिया, अब कुछ भी हो जाए उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, वो काम करके ही रहेंगे। विल पावर भी स्ट्रॉन्ग है, लॉजिकल पावर भी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए पेशेंस अगर रखेंगे, लॉजिक लगा के कोई निर्णय लेंगे, काम करेंगे, निश्चित तौर से बहुत अच्छा लाभ देखने को उन सारी चीज़ों से मिलेगा। यह कचिन डेवलप्ड है, ये बहुत अच्छा सिक्स सेंस देता है व्यक्ति को। अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, ऑटोमेटिकली आपको पूर्व अनुमान लगना, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, कन्फ्यूजन्स दूर होना और अच्छा खासा ग्रोथ हर बिहाफ पे मेंटली, फिजिकली लाइफ में देखने को मिलता है, लक वाइज भी इवन ऑन। तो ये साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसका प्रॉपर यूटिलाइज्ड जो है इसका होना चाहिए।
और देखा जाए वैसे भी तो सपनों के माध्यम से या पूर्वानुमान अभी भी आपको कहीं ना कहीं लगेगा, सपनों के माध्यम से जैसे भविष्य देखना। पाम का साइज़ देखा जाए लंबाई और चौड़ाई में, तो लंबाई में अच्छा यहाँ पर देखने को आ रहा है, तो इस कारण से ये इंस्पिरेटिव और मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड आपका बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा जो ये साइड से दब रहा है ये फैमिली के रिगार्डिंग इतना अच्छा नहीं माना जाता है। फैमिली के सुख में थोड़ी सी कमी आती है, कहीं ना कहीं फैमिली से उतना ज़्यादा लगाव या एक प्रकार से उतना ज़्यादा लक अच्छा देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो मैरिड लाइफ आपकी यहाँ अच्छी रहने वाली है, क्योंकि बीच से ये जुपिटर डेवलप ठीक है और आड़ी रेखा भी है, तो पत्नी भी आपकी धार्मिक रहने वाली रहेगी और ये भी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को और दयालु किस्म के नेचर को दर्शाता है। आपका जीवन में ज्ञान में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहने वाला है और पेट लवर भी आप यहाँ पर रहेंगे, धार्मिक भी रहेंगे। तो ये गुरु एक प्रकार से नेगेटिव थोड़ा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग शो हो रहा है, परंतु मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शनि का क्षेत्र यहाँ पर विकसित ठीक है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं होता। ये जो फेट लाइन है ये बिल्कुल भी दम लेकर के नहीं चल पा रहा है। अब ये फेट लाइन स्टार्ट मून से हुआ है, ऐसी फेट लाइन अगर स्ट्रांगली होती तो आपको फॉरेन से अभी तक कनेक्शन डेफिनेटली हो ही गया होता, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी जस्ट 25 ही है, 24-25। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मून लक लाइन होता है तो ये 3 चीज़ों को दर्शाता है। पहला आपके मदर को, दूसरा आपके मन को, तीसरा फॉरेन को, यानी बाहरी दुनिया, लोग और जगह को। यानी मदर से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, दूसरा सबकी सुन लेंगे, करेंगे मन की और मन का ही करके सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तीसरा जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति होगा। और जैसा कहा गया कि बाहरी दुनिया, बाहरी लोग, इट मीन्स आफ्टर मैरिज भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ या लक अच्छा जनरेट होता है। तो ये जो फेट लाइन है ये दिख तो रही है लेकिन इतनी मजबूत नहीं चल पा रही है, रुक रुक करके थोड़ी धुंधली हो करके चल रही है। इसके पीछे रीज़न यही है कि आपके फोकस में बहुत ज़्यादा कमी है, आप कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे नहीं कर पाते, आपके काम बीच बीच में रुकता है। तो इस कंडीशन में आपको अपनी एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाना तो चाहिए ही, लेकिन हर काम को कंटिन्यू बेसिस पे करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में कोई दूसरा काम आया तो उसको छोड़ के दूसरा करने लग रहे हैं। ये आदत सुधारनी होगी और फोकस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने करना होगा। यहाँ फोकस की बात इसलिए की जा रही है कि इसका नाता सूर्य से भी है। सूर्य पर देखेंगे आप तो वी सिंबल के बाद एक हल्की सी रेखा जा रही है। वी सिंबल कन्फ्यूज़न को इंडिकेट करता है, डिसीज़न प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता निश्चित तौर पे लगती है कोई भी डिसीज़न लेने में। तो ये जो सनलाइन है वी सिंबल बना के आगे बढ़ रहा है, यानी पहले कन्फ्यूज़न रहेगा, डिसीज़न लेंगे, फिर जाके राइज करेंगे। इसीलिए जो है कार्यों के बीच में कोई भी काम आएगा तो फटाफट ध्यान जो है भटकेगा। इस फेट लाइन में अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि यहाँ पर आपके सेल्फ मेड लक लाइन भी इंगेज है, तो ये दर्शाता है कि आप अपने खुद के मेहनत से भी और पब्लिक के सपोर्ट से भी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और आफ्टर मैरिज तो वैसे भी ग्रोथ है ही बहुत अच्छा जीवन में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपको अच्छे खासे मैरिड लाइफ के बाद होने वाले ग्रोथ को दर्शाता है, मैरिज के बाद खासकर। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि पहले खुद की एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगानी होगी, तब जाकर के पब्लिक सपोर्ट आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फेट लाइन है, तो इसका यूटिलाइज़ करिए थोड़ा और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फोकस, मेहनत और कंटिन्यूटी, इन तीनों चीज़ों को मेंटेन कर लीजिए, ऑटोमेटिकली फेट लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा कर जाएगी। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, सन माउंट भी डेवलप्ड है, सम्मान, इज्जत, शोहरत सब जीवन में मिलेगा, कोई कमी नहीं है। पावर अथॉरिटी भी रहेगा, गवर्नमेंट जॉब की भी अगर कोशिश करें आप तो उसके चांसेस भी अच्छे हैं। फोकस की, अगेन इन तीनों चीज़ों की अगर मेंटेन आप कर पाएँ, वो 3 बातें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपका जो है चांसेस ब्राइट है। मरकरी माउंट भी डेवलप ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल को ये स्ट्रॉन्ग करता है। 1 रेखा से 2 रेखा अवेलेबल है, 1 से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सारी जो क्वालिटीज़ अच्छी होती है। आपको अपने बोली में और थोड़ा निखार लाना चाहिए, मीठी बोली का उपयोग करना चाहिए, जो कन्विंसिंग स्किल है उसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। इससे और ज़्यादा लाभ आपको इन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बार बार रुक रुक करके चल रही है, यानी ये दर्शाता है कि जीवन में बहुत बार धोखा भी मिलेगा। अब वो धोखा क्यों मिलेगा, क्योंकि आप इमोशनल नेचर के, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं और माइंड लाइन भी इंडिपेंडेंट चल रही है, तो जिद पर भी किसी बात के अड़ जाएंगे तो उसमें भी रिलेशन के रिगार्डिंग नुकसान हो जाएगा। अब जैसे आप छोटी छोटी पुरानी बातें नहीं भूल पाते, तो इसका असर किस पे हो रहा है, डायरेक्टली रिलेशन में हो रहा है।
ओवरऑल देखा जाए तो इमोशनल नेचर है, तो दिल से ज़्यादा सोचते हैं, तो दूसरों के लिए हमेशा केयर रहते हैं, लेकिन कभी दिखाते नहीं हैं। अब सामने वाला बाय द वे कभी आपका केयर नहीं कर पाए या आपके एक प्रकार से एक्सपेक्टेशन पे खड़ा ना उतरा, ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे। तो यह जो कॉम्बिनेशन से थोड़ा सही नहीं माना जाता है रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आपको जो है सही और ज़्यादा करना रहेगा। अगर हेल्थ के रिगार्डिंग भी मैं बात करूं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओवरलैप जब होती है तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा माइनर सा चेंजेस देता है, हेल्थ में थोड़ा माइनर इशू आता है, परंतु अगेन कोई बहुत मेजर इशू या प्रॉब्लम आपके हार्ट लाइन में नहीं है। आप साफ़ सुथरे दिल के व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करने वाले व्यक्तित्व के हैं, यानी जो दिल में है वो मुंह पे है, ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के आप रहेंगे। इसीलिए किसी का 1 रुपये भी अपने पास न रखेंगे, ना ही किसी को धोखा चाह करके भी दे पाएंगे। यहाँ जो एक आड़ी रेखा गई है ये भी आपको इमोशनल नेचर को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रही है। यहाँ पर एक शाखा देखेंगे ये मंगल की तरफ आ रहा है, ये थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा दे देता है, परंतु एग्रेशन पे भी कंट्रोल आपका हो जाएगा, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट जब चल रहा होता है लाइफ लाइन से, तो बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता आप जैसे जातकों को दे दी जाती है, जिसके कारण अपने हिसाब से जो काम करना है करिए, जो करियर लेना लीजिए। तो ये इंडिपेंडेंट नेचर होने के कारण ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा हो जाता है, फिर अपने ज़िद पर ही अड़िग रहना, अपना ज़िद फिर दूसरों से पूरा कराना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। तो अभी तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन अवेलेबल है। माइंड लाइन पे आइलैंड होना बहुत ज़्यादा पेनफुल और स्ट्रेसफुल पीरियड को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ ये आइलैंड का जो फॉर्मेशन है 23 के एज से लेकर के अराउंड 30 के एज तक अवेलेबल है। तो ये पीरियड आपका एक प्रकार से बंधन योग रहेगा। बंधन योग का मतलब कि ना ही ज़्यादा इंडिपेंडेंसी मिल पाएगी, ना ही अपने मन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा काम कर पाएंगे, थोड़ा प्रेशर, स्ट्रेस, बर्डन ज़्यादा रहेगा, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ रहेगा, कन्फ्यूजन्स भी ज़्यादा रहेगा। इन सारी बातों को सुन के आघात बिल्कुल भी मत होइएगा, बल्कि इसका रेमेडी करने की आवश्यकता है, ताकि मेंटल पीसनेस आपको मिल सके और ये जो स्ट्रेस बर्डन है ये एटलीस्ट ख़त्म हो सके। अभी का टाइम ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेड और एग्रेसिव रहेंगे, क्योंकि मंगल की तरफ रेखा आपकी जा रही है, तो इस कारण से छोटी छोटी बातों से भी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे। आपके अकॉर्डिंगली कोई अगर काम नहीं बनेगा तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। इसीलिए इसके ऊपर काम करना, इसका रेमेडी व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो माइंड लाइन आपकी आगे की ओर बढ़ रही है, जो अच्छे नॉलेज को, मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को, और एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छे खासे प्रेशर एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। प्रेशर एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ नेचर मतलब हो गया कि चाहे जितना भी प्रेशर, ट्रबल, प्रॉब्लम लाइफ में किसी भी लेवल का क्यों ना आ जाए, कभी भी उससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे, ना ही कोई गलत निर्णय अपने जीवन में लेंगे। हर मुसीबत का सामना डट करके करेंगे, हर प्रेशर को झेल पाने की सक्षमता देखने को मिलती है। लॉजिकल पर्सनैलिटी होने के कारण हर मुसीबत से निकल पाते हैं अपने खुद के बुद्धिमत्ता के द्वारा। क्लेवर मेंटेलिटी होती है, मेमोरी शार्प होने के कारण छोटी से छोटी बातें याद रहती हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा होता है। तो मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में राइज कर पाएंगे। बस ये थोड़ा जो पर्टिकुलर पीरियड है इसको थोड़ा निकालना ज़रूरी है। लाइफ लाइन के ऊपर देखा जाए तो पहले लाइफ लाइन अंदर की ओर चल रहा है। उम्र तकरीबन 24-5 के बाद में डायरेक्टली लाइफ लाइन में चेंजेस आए, जिसके कारण ये बाहर की ओर जा रहा है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग आपके हाथ में 100% है। बर्थ प्लेस से दूर ही आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, बर्थ प्लेस से दूर ही आपका सेटलमेंट लाइफ में होने वाला रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपका लाइफ कुल मिलाकर के स्मूथ है, और अंत में जो बायफोर्क हुआ है ये ट्रैवलिंग के बिहाफ पे अच्छा माना जाता है। शुक्र से जो रेखा आ रही है ये फैमिली कनेक्शन को अच्छा दर्शाता है, यानी आप अपने फैमिली के लिए लाइफ में बहुत कुछ कर पाने में सक्षम रहेंगे। और सेल्फ मेड लक लेने के लिए तो आपकी कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जिस चीज़ में एफर्ट्स मेहनत डालेंगे उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। यहाँ पर 2 सबसे बड़ी राहु की रेखा है, बाकी रेखाओं का इतना ज़्यादा कोई डीप मीनिंग नहीं रहेगा। ये 2 राहु की रेखा कंसिस्टेंटली आ रही हैं। कब आ रही हैं? उम्र 34 में और उम्र 36 में। ये दोनों एजेस में आपको लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल, मनी रिगार्डिंग लॉस और मेंटल प्रेशर, ये दोनों पीरियड में ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और इन दोनों पीरियड में भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ दिख नहीं रहा है, और ये समय आने में भी अभी बहुत ज़्यादा समय है। इसलिए अभी से ही जो आप उपाय करेंगे उसमें ये जो ट्रबल और डिस्टर्बेंस है ये भी कुल मिलाकर के ओवरकम और ख़त्म हो जाने वाला रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ मक्खन है, स्मूथ है। जो कष्ट था वो 23 के एज तक था लाइफ लाइन के रिगार्डिंगली, क्योंकि लाइफ लाइन में चेंजेस 24 भी हो रहा है।
तो 24 से अब जो है धीरे धीरे आपको ग्रोथ अपने लाइफ में देखने को मिलेगा, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी, वेल्थ, करियर, फैमिलीज, सबके रिगार्डिंग। यहाँ पर आपकी रेखा मंगल की माइंड लाइन से कनेक्टेड है। बहुत कम उम्र से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दिया आपने, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ गई है एकदम से, और प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना, एग्रेशन से दूर रहना ज़रूरी है। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा कहें, मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। जो साहस है बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके अंदर, चाहे कोई तुर्रम खा भी सामने खड़ा हो जाए, हार नहीं मानेंगे, डरेंगे नहीं उससे, नहीं किसी परिस्थिति से। तो अपने खुद के जुनून और हिम्मत के कारण आप अपने जीवन में इतना ग्रोथ करेंगे, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके पूरे पाम में। शुक्र परफेक्ट सेटल्ड है, घर, परिवार, गाड़ी, बंगला, सब का सुख ये देगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख तो है ही, समृद्धि, प्रसिद्धि, धन, वैभव, कीर्ति, सब चीज़ जीवन में आपको मिलने वाला है। यहाँ की जो आड़ी रेखा थोड़ी देख पा रहे हैं, फिलहाल ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़े दिक्कत को या चिंताओं को थोड़ा दर्शा रहा है, परंतु देखा जाए तो ये जो शुक्र इतना अच्छा डेवलप्ड है, ये शौकीन किस्म का नेचर देता है, और अपने सारे शौक अरमान को आप पूरा कर पाने में भी अपने जीवन में सक्षम देखने को मिलेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो शुक्र पर आड़ी रेखा तकरीबन लगभग सभी के हाथ में होती है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता ही है लाइफ में, फैमिली का इन्फ्लुएंस होता ही है। परंतु देखा जाए तो शुक्र जैसा प्योरली डेवलप्ड होना चाहिए जितना एरिया लेना चाहिए वो ले रहा है, तो इसलिए कहीं से कहीं तक इसमें कमी नहीं है। तो इस कारण से अच्छा स्पाउस का सपोर्ट भी मिलेगा, स्पाउस भी सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। केतु ठीक है, केतु पर ट्रायंगल का साइन जब होता है तो व्यक्ति खुद से बात करते हैं और लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस मिलता है, अचानक से उन्नति होती है जीवन में। इसलिए धार्मिक यात्रा करना अच्छा रहता है, धार्मिक काम करना अच्छा रहता है। चंद्र वैसे भी विकसित ठीक है, मदर सपोर्ट तो है ही। आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा लक और हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में बढ़ेगा, रियल हैप्पीनेस जो है वो बढ़ेगा। फिलहाल तो मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, बट ये सभी फॉर्मेशन तो क्रिएट हो रहे हैं। अभी ये जो रेखा जा रही है ये सन लाइन है, जो पावर, अथॉरिटी और गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस को भी अच्छा व्यक्त करता है। इसीलिए अगर प्रिपरेशन किया जाए गवर्नमेंट जॉब का, डेफिनेटली आपको हो जाने के चांसेस। यहाँ पर एक ऑफशूट भी अच्छा खासा निकला हुआ है यहाँ पर, और ये जो उम्र है ये आपकी उम्र 28 ही डिनोट हो रहा है, 28 और 29। इस उम्र में जिस भी काम में एफर्ट्स डाल दिए, मेहनत कर दी, उस काम से निश्चित तौर से आपको लाभ और सफलता मिलेगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए तो फेट लाइन भी यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन से ही निकल रहा है और माइंड लाइन से ही निकल रहा है, जो कि सेल्फ मेड लक को ही दर्शाता है। यानी अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखेंगे, जिस काम में मेहनत कर लिया लाभ मिलना ही है। और ये जो इस प्रकार की जब गार्जियन एंजल लाइन होती है जिसमें प्रोग्रेस लाइन निकले, तो किसी नियर एंड डियर की डेथ के बाद और ज़्यादा भाग्य उन्नति होती है। तो ये जो भी ये योग भी बन रहा है, तो यानी आपको जो सपोर्ट सिस्टम लाइफ में अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जस्ट 24 और 5 के एज से स्टार्ट हो जाएगा अच्छा सपोर्ट मिलना। बेफिक्र रहिए, अभी घर में किसी का भी डेथ वगैरह ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं शो हो रहा है। बस इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है पाम में, ये एक प्रकार के ब्लेसिंग्स को इंडिकेट करता है एंसेस्टर्स का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी ब्लेसिंग्स के कारण आप बहुत ज़्यादा लाइफ में राइज करेंगे, क्योंकि वैसे भी इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जो एक प्रकार के अदृश्य शक्ति को दर्शाता है, जो जीवन में कहीं ना कहीं साथ में हमेशा रहती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।